सो हाय एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हम लोग का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को जानने से पहले कुछ हम लोग को हिस्ट्री जान लेना होगा एटम्स का। तो एटम्स का जो हिस्ट्री है तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है महर्षि कन्नड़ के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महर्षि कन्नड़ को। तो महर्षि कन्नड़ जो थे, महर्षि कन्नड़, ठीक है, ये एक इंडियन फिलोसफर है। इंडियन फिलोसफर। होप आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक्स आप लोग के सामने होगा, तो उसी के बेसिस पे है। और जो ये एक्सप्लेनेशन है ये टोटल फुल्ली एनसीईआरटी बुक से हो रहा है। तो अब अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी बुक्स का जो पेज नंबर है वो 31 है, ठीक है। उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 500 BC में, ठीक है ना, एक आइडिया आता है डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का। तो सबसे तो पहले मैटर जो है, मैटर का नाम जो है बाद में रखा गया। सबसे पहले मैटर को पदार्थ बोला जाता था, ठीक है। महर्षि कन्नड़ जो है मैटर को बोलते थे पदार्थ। पदार्थ, PADARTH, पदार्थ। अब जो है ये जो है पदार्थ, वन सेकेंड। तो नाउ जो महर्षि कन्नड़ है वो एक इंडियन फिलोसफर थे और उन्होंने मैटर को पदार्थ बोला, ठीक है। तो जो हम लोग का पदार्थ है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं। जो पदार्थ है वो महर्षि कन्नड़ के, मतलब एक पोस्टुलेट है महर्षि कन्नड़ का, ठीक है। वो है कि एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ पोस्टुलेट्स दैट if we going on dividing matter और पदार्थ we shall get smaller and smaller particles। यानी कि अगर हम लोग पदार्थ को PADARTH, पदार्थ को क्या करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड, तो ये क्या होता है, ये स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा, ठीक है। अब ये जो महर्षि कन्नड़ बोले हुए थे, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो ग्रीक फिलोसफर जो डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस हैं, उन्होंने बोला था। मीनिंग सबका सेम है, ठीक है, बस बोलने का स्टाइल सबका अलग अलग है। अब अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पदार्थ जो है उसको हम लोग स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। और उन्होंने और भी बोला कि जो पार्टिकल्स है, जो स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। परमाणु, स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज परमाणु, ठीक है। यहाँ पर आगे वहीं आएगा, वह आगे बोलता है कि अल्टीमेटली अ स्टेज विल come when we shall come across the smallest particles beyond which further can't be divided, further divisible is not possible। He named these particles as परमाणु। कहने का सेंस है कि एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम लोग मैटर को, यानी कि जो हम लोग का पदार्थ है, उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वो फर्दर ब्रेक ना हो, क्या ना हो, फर्दर ब्रेक ना हो।
अब अगर देखते हैं तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसको महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया परमाणु। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक और फिलॉसफर थे, इंडियन फिलॉसफर। एक इंडियन फिलॉसफर थे जिनका नाम था पकुदा कात्यायन। पकुदा PAKUDHA, पकुदा कात्यायन, KATYAMYA, अगेन फिर से YAMA, पकुदा कात्यायन। इन्होंने बोला इसी स्टेटमेंट को जो महर्षि कन्नड़ के द्वारा दिया गया, इसी स्टेटमेंट को उन्होंने इलेबोरेट करके और बोला कि जो पार्टिकल है वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो पार्टिकल्स जनरली फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, या पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। किस फॉर्म में रहता है? तो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। अब अगर हम लोग आगे देखते हैं तो फिर वही होता है कि इसी एरा में, सेम एरा में, ठीक है, सेम एरा में दो ग्रीक फिलोसोफर थे, टू ग्रीक फिलोसोफर्स। क्या हो रहा है जी? टू ग्रीक फिलोसोफर्स, PHILOSOPHERS, टू ग्रीक फिलोसोफर्स थे। कौन? एक थे डेमोक्रिटस एंड दूसरे थे ल्यूकिस्पस, LUCIPPUS, ल्यूकिपस। ठीक है, ये दो ठो क्या थे? स्पेलिंग ल्यूकिपस का थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो 2 मिनट इसको करेक्ट किया जाए। LEUCI PPPUS, ल्यूकिपस। 1 सेकेंड। ल्यूकिपस, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, ये दोनों जो हम लोग की ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने वही बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, सिंपली अगर हम लोग बोलें तो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट करके इस चीज़ को बोला कि जो एटम्स है वो एटम जो है, तो उन्होंने ये बताया कि जो मैटर को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक स्टेज आएगा जहाँ पे वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। सेम लैंग्वेज, अ स्टेज विल कम इन विच मैटर can't be divided फर्दर, यानी कि उसको फर्दर क्या नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। किसको? एटम को। यानी कि मैटर का एक ऐसा स्टेज आएगा कि
मैटर को हम लोग फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है सबसे तो पहले एक चीज़ इसमें जनरल हम लोग को याद रखना होगा कि किसने, हु कॉइंड द नेम एटम। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम नाम सबसे पहले किसने दिया। एटम नाम सबसे पहले किसने दिया? तो इसका जो सिंपल आंसर है वो होगा डेमोक्रिटस ने। अगर हम लोग देखें, डेमोक्रिटस coined the name एटम। किसने? तो डेमोक्रिटस ने एटम नाम कॉइन किया था। कॉइन कहने का यहाँ पे सेंस होता है, यहाँ पर नॉर्मल वो सिक्का वाला कॉइन नहीं, यहाँ पर होता है कॉइन का मीनिंग कि उस नाम को किसने दिया, उस नाम को किसने दिया। तो एटम नाम जो है वो डेमोक्रिटस ने दिया। किसने? तो डेमोक्रिटस ने एटम नेम को कॉइन किया था। अब अगर हम लोग देखें तो अब आगे बोलता है कि ये जो एटम है, ये जो अपना एटम है, डेमोक्रिटस के अनुसार एटम का जो मीनिंग होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होता है। अगर यहाँ हम लोग लिखें वन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस के अकॉर्डिंग जो एटम का जो मीनिंग था, मीनिंग ऑफ एटम इज indivisible particles। According to Democritus, the meaning of atom is indivisible particles। indivisible particles। डेमोक्रिटस के अनुसार एटम को इंडिविजिबल पार्टिकल्स बोला जाता, मतलब एटम्स का मीनिंग इंडिविजिबल पार्टिकल्स होता है। अब अगर हम लोग आगे देखते हैं तो बोलता है कि एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, एंड। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी। तो सबसे तो पहले हम लोग को जानना है कि ये जो वर्ड है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है? तो जो टाइम लाइन ऑफ 1700, स्टार्टिंग फ्रॉम 1700 टू 1799, यानी कि जो स्टार्ट होता है 1700 से और उसका जो एंड होता है वो 1799 होता है, उसी को हम लोग
18th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे, तो आगे हम लोग का बोल रहा है कि 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट लोग रिकॉग्नाइज किए डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एंड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिस्ट recognize the difference between elements and compound। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में साइंटिस्ट लोगों ने अंतर निकाला। ठीक है, उसको फाइंड आउट किया। अब आगे बोलता है कि एक साइंटिस्ट हुए एंटोन एल लिवॉइजर, ANTOINE एंटोन एल लिवॉइजर एंटोन एल लिवॉइजर, इन्होंने 2 ठो लॉ दिया था, गिव्स 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का इन्होंने 2 लॉ दिया था। किसने दिया था? तो एंटोन एल लिवॉइजर ने दिया था। अब आगे देखते हैं, वो उसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ, जो फर्स्ट लॉ है तो वो है हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जो कि हम लोग का 7th का क्लास होता था। 7th के क्लास में साइंस के बुक में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या होता है? ये होता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लिखते हैं तो मास कैन नाइदर NEIZH NEIZHTER नाइदर बी क्रिएटेड। ये जो है लॉ नाइदर NEIZ नहीं होता, NEITHER, नीदर उसको बोला जाता है। NEITHER नाइदर भी पढ़ा जाता है, नीदर भी पढ़ा जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में मास ना ही तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, और जो दूसरा लॉ था ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। जो हम लोग का सेकेंड लॉ था सो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion। One second। Law of constant proportion। लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion का
तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लिवॉइजर ने बताया कि जो भी एलिमेंट्स है वो 1 सेकेंड जो भी मेरा एलिमेंट्स था जो मेरा सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें जो भी था वो बताया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि जितना भी एलिमेंट और कंपाउंड है वो किसी सेम रेशियो में ही कंबाइन होगा। Who says that? The Lavoisier. Levo Lavoisier. What happens? Lavoisier says that all elements are combined in a fixed proportion. वो क्या होगा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो जो हम लोग का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कभी भी कंबाइन होगा तो 1:8 ही के रेशियो में कंबाइन होगा, उससे ज़्यादा में वो कंबाइन हो ही नहीं सकता है। हाइड्रोजन इज़ टू ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोजन इज़ टू ऑक्सीजन मिल करके हम लोग का बनाता है H2O, दैट मीन्स वाटर। ठीक है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लें तो हमेशा 1:8 के ही रेशियो में ही कंबाइन होगा, इससे ज़्यादा में ही कंबाइन हो ही नहीं सकता है, या इससे मतलब किसी और प्रोपोर्शन में कंबाइन हो ही नहीं सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आगे बोलता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये जो है ये हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से टोटल NCERT एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ तक में किसी को भी अगर किसी टाइप का भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लीव करके जा सकते हैं, यानी कि इफ़ एनी क्वेरीज आर फाउंड देन you will send this in the comment box in the comment box। तो हम सब किसी के कमेंट को रीड करने वाले हैं, तो आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी डाउट्स होगा उसको एक बार आप लोग काइंडली कमेंट बॉक्स में लीव करके जाइएगा, ताकि उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें,
शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि इस पे मे बी नेक्स्ट संडे को ये वाला टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। साथ में NCERT इन टेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस होता है उसका हम सॉल्यूशन NCERT ऑफिशियल वेबसाइट से हम फाइंड करके या किसी भी साइट से हम फाइंड करके प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप लोग को ये लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो काइंडली एक स्माइली वाला इमोजी कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।